हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 17.4 क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथ। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा, हम अर्थमेटिक मीन ही फाइंड कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में भी हम अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करेंगे, बट अर्थमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन। अब हमें क्या करना होगा, इसमें टू टाइप के मेथड हैं जिसमें हमें क्या करना है, अज्यूम्ड मीन फाइंड करना है। तो देखो इसमें टू टाइप के मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है, मैं सीधे एक बार आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर अपन एग्जांपल से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो वही अज्यूम्ड मीन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, लेकिन अज्यूम्ड मीन से। तो देखो जो अज्यूम्ड मीन होता है ना, उससे हम डिनोट करते हैं किससे, एच से। तो क्या होता है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से कोई भी हम एक मीन जो है अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज ए मीन, कोई सा भी जो अपने को सही लगे। वो मैं और बता दूंगा कि हमको कौन सा मीन अज्यूम करना चाहिए। तो देखो जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। एक फॉर्मूला है ये, एक मेथड है ये। तो देखो ये इसमें जो मेथड है वो है, एक तो है डेविएशन मेथड, और जो सेकंड मेथड है उसे हम बोलते हैं क्या, देखो डेविएशन मेथड। ये तो है डेविएशन मेथड। तो देखो इसमें नई चीज क्या है, देखो अपने पास जो पुराना फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। बट यहाँ अपने पास नया क्या आ गया, एक तो आ गया ए यानी अर्थमेटिक मीन, सॉरी अज्यूम्ड मीन। क्या है, अज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये जो नई चीज आई है ना डी, ये हम डी कैसे फाइंड करेंगे, ये हम डी फाइंड करेंगे जो अपने पास एक्स की वैल्यू गिवन है उसमें से ए माइनस करके। क्या माइनस करेंगे, ए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो अपनी कौन सी मेथड हो गया, ये हो गया मेथड। तो इसे तो बोलते हैं अपन कौन सा, डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड। अब जो अपने पास सेकंड फॉर्मूला है, इसमें ये है होता है अपने पास ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में डी इनटू में एच। तो देखो यहाँ पे डी था, यहाँ पे अपने पास क्या है, यू। तो देखो यू कैसे फाइंड करते हैं, यू फाइंड करते हैं हम वही किससे, x माइनस ए अपॉन एच। और h जो अपने पास है, ये जो h है ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है कॉमन डिफरेंस। जो x की वैल्यू है ना उसका क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। जैसे हमें x गिवन होता है ना, जैसे 10, 20, 30, 40, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है वो हम किससे फाइंड करते हैं, वो मतलब क्या होता है, h होता है। जैसे इनके बीच का डिफरेंस 10 है तो h की वैल्यू क्या है, 10। इसमें भी a जो है वो क्या है, यहाँ भी a क्या है, इसको स्मॉल a से लिख लो चाहे कैपिटल A से। ये क्या है, ये है अपने पास अज्यूम्ड मीन। क्या है, अज्यूम्ड मीन। यहाँ भी सेम, ये जो a है ये क्या है, अज्यूम्ड मीन। ठीक, डी अपने पास कॉमन डिफरेंस है और ए अपने पास अज्यूम्ड मीन। तो देखो दोनों इनमें ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में ये पुट होगा या किसी क्वेश्चन में ये पुट होगा। ये दोनों मेथड हम सेम क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको चाहो तो इस मेथड से कर लो, डेविएशन मेथड से, चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड से कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है, जिस क्वेश्चन में जो अपने पास f और d की वैल्यू होती है ना, वो अगर अपने पास कैसी है, बड़ी बड़ी संख्याएं जिनमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तब तो हम ये यूज कर लेते हैं, ये उसको थोड़ा सा सिंपल कर देता है। और जब अपने पास x और f की वैल्यू क्या हो, सिंपल हो, जिनका मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो अपन को, तब हम ये डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो कोई से भी इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से कर लेते हैं। तो देखो जब हम एग्जांपल करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि u कैसे फाइंड करेंगे और d कैसे फाइंड करेंगे। और एक ही क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। देखो
दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो क्या डिफरेंस है, सॉरी, देखो यहां जब u की वैल्यू पुट की ना, देखो यहां d की वैल्यू क्या पुट की थी, x माइनस ए, यहां केवल क्या है x माइनस ए डिवाइडेड बाई h, और यहां उस h से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो देखो h से डिवाइड किया है, h से मल्टीप्लाई किया है, तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सेम ऐसी कैसी होगी। तो इन दोनों में आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्या होता है किसी किसी में x और f की वैल्यू क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है ना, तो ये जो अपन h से डिवाइड देते हैं ना, तो ये उसको छोटा कर देता है ना, तो अपनी कैलकुलेशन कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है ना। ये याद रखना, ये तो है अपने पास डेविएशन मेथड और ये है अपने पास स्टेप डेविएशन मेथड, एक डेविएशन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। देखो क्या डिफरेंस है, स्टेप में क्या होता है डेविएशन में h से मल्टीप्लाई करता है, यानी कॉमन डिफरेंस है, इसमें h से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ d होता है और यहाँ u होता है। d हम फाइंड करते हैं x माइनस में अर्थमेटिक मीन और u फाइंड करते हैं हम x माइनस में a अपॉन में h, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो देखो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो देखो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो x और f की वैल्यू हमें गिवन है। एग्जाम्पल फर्स्ट x एंड f है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। तो इसमें है 5, 10, 15, 5, 5 के डिफरेंस पे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 20, 43, 75, 20, 43, 75, 67, 72, 67, 72, 45, 39, 45, 39, 986। ठीक, तो देखो कौन से मेथड से करते हैं। देखो हम दोनों मेथड से मैं आपको समझाता हूँ कि हमें कब कौन सा मेथड यूज़ लेना है, ये हम खुद को सोचना है। करना चाहो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। देखो अगर मैं इसे करता हूँ डेविएशन मेथड से, किससे, a प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ से, इस फॉर्मूले से करता हूँ। तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है, d की। तो d कैसे फाइंड करते हैं हम, x माइनस ए से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट स्टेप है वो अपना है क्या करना, लेट अज्यूम्ड मीन। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, या फिर अज्यूम्ड मीन लिख सकते हो सीधा, अज्यूम मीन। तो देखो अज्यूम मीन क्या करना है हमें, मोस्टली जो होता है ना, जो सबसे क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है ना, मिड पॉइंट जो होता है। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो इनमें से कोई भी ऐसी एक मिड वैल्यू ले लो, कोई भी जो भी चाहो। तो कोशिश करना बड़ी हम जो नंबर हैं वो लें जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, ज़्यादा हो। तो देखो सबसे ज़्यादा वैसे फ्रिक्वेंसी तो 45 की है, पर हम यहाँ बीच में से ले लेते हैं कोई भी नंबर, कोई भी ले सकते हो तुम। जैसे हम ये फ्रिक्वेंसी देखेंगे यहाँ से, और वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। जैसे फ्रिक्वेंसी क्या है
से हम ये मान लेते हैं, ठीक है। चाहो तो तुम ये भी मान सकते हो, पर हो सकता है उतनी क्या हो, वो बीच वाली जो वैल्यू होती है ना वो ज़्यादा सही रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ अज्यूम्ड मीन जो ए है वो क्या लेट करते हैं, 25। क्या अज्यूम किया हमने, 25। चाहो तो तुम 30 भी अज्यूम कर सकते हो, है ना, 35 भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो जो तुम चाहो। चाहो तो 30 से भी कर सकते हो, है ना। जैसे देखो इसमें जो अपनी क्या है, बुक में भी क्या अज्यूम किया है, यही अज्यूम किया है, कितना, 25, ठीक। तो देखो अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस ए। तो देखो d इक्वल्स टू x माइनस ए। तो a हमने क्या फाइंड कर लिया, 25। देखो x 5 है, 5 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस के 20, ठीक है। 10 है, 10 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस के 15, यहाँ आ जाएगा माइनस के 10, यहाँ आ जाएगा माइनस के 5, यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, 35 में से 25 करेंगे तो 10, 40 में से करेंगे तो 15, इसमें से करेंगे तो 20 और इसमें से करेंगे तो 25, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ लिखा हुआ ना f इंटू डी, तो हमें f इंटू डी करना है। क्या करना है, f इंटू डी। तो देखो f अपने पास ये रहा और d अपने पास ये रहा, मल्टीप्लाई करो 400, ठीक है। $645, ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव के 750, ये हो जाएगा 0, 525 और 2, 390, ये हो जाएगा साहब 135, 160, 150, ठीक। हमने क्या किया है, f इंटू डी, डी हमने फाइंड कर लिया, f से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हमें इसका सम करना है, क्या करना है, सम, है ना। और एक हमें ये चाहिए, n लिख लो, चाहे इसको सिग्मा f लिख लो, एक तो इसका सम और एक हमारे पास चाहिए सम ऑफ f डी, a अपने पास है ही। तो देखो इसका सम कर लो, 0, 5, 6, 11, 14, 16 and 9, 25 and 3, 28, 29 and 10, 39, कैरी 3, ये हो गया 10 and 10, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 32। देखो ये क्या है, हमने एक साथ कर लिए, है ना, इसको छोड़ो। ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, क्योंकि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ थोड़ी ऐड होंगी, तो जो नेगेटिव ज़्यादा होंगी तो नेगेटिव वाले और पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव वाले। देखो अलग अलग सम करते हैं। देखो सबसे पहले हम इनका सम करते हैं यहाँ तक, 5 and 5, 10, 0, कैरी 1, 5 and 5, 10 and 3, 13, 3 कैरी आ गई 1, ये हो गया 10 and 10, 21। तो देखो ये तो अपने पास आ गए माइनस के, इधर लिख लेता हूँ, माइनस के 2, 1, 3, 0। अब पॉजिटिव नंबरों का सम कर लेते हैं, 5 and 5, 10, 0, कैरी 1, 10 and 2, 12, 12 and 3, 15, 20, 26, 6 कैरी 2, 4 and 3, 7, 8, 9, 10। ये अपने पास आ गया कितना, 1060। तो इसमें से 60 माइनस कर लो, देखो ये तो 0 का 0, 13, 6, 7, 11, 10, कितना आ गया अपने पास,
170 किसके, माइनस के, किसके आगे, माइनस के 170। ठीक, अब इसमें डिवाइड दे देते हैं हम किसका, इसके सम का। अब इसका सम कर लो, इसका सम अपने पास कितना आएगा, इसका सम अपने पास आएगा, देखो तो यहां अपने पास ये आ जाएगा 4 कैरी 384। अब हमें इस फॉर्मूले में ये सब कुछ पुट कर देना है और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखो फॉर्मूले में पुट करता हूं, सबकी वैल्यू है अपने पास। एक अपन ने क्या अज्यूम किया, 25 प्लस सिग्मा एफ डी अपने पास है माइनस एंड एफ ये है अपने पास 384। इसमें इससे डिवाइड दे दो, देखो इधर डिवाइड दे के देखते हैं। तो इतने में सबसे पहले जाएगा कितनी टाइम, 2 टाइम, कितनी टाइम, 2 टाइम, ये हो जाएगा 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9 कितना हो गया, ये तो है कंप्लीट में ही जाएगा, ये तो इसमें भी है ना, तो इसमें से ही सब्ट्रैक्ट होगा ये तो, क्योंकि इसमें तो जाएगा नहीं, कंप्लीट में जाएगा। कितनी टाइम गया था, ये हो गया था 8 7, ठीक, 10 8 2 7 7 0 3 302.0 1 0 और क्या कर दिया हमने, लगा दिया है ना, पॉइंट है तो ऊपर तो 0 लगेगा नहीं, ऊपर तो 0 ऐसे ही लग गया, ये आ जाएगा 2786, इसमें जाएगा 7 टाइम, कितनी टाइम, 7 टाइम, फिर 8 6 कुछ इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, तो -2.786, तो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 22 पॉइंट माइनस करके देखो कितना, 786, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना, 224 ही बचेगा क्या, या 324 बचेगा, ये बचेगा 214, कितना बचेगा, 214। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही इसकी ऐसी है ना, कैलकुलेशन में ही टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने कर लिया इस मेथड से। तो देखो इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में क्या लगी, दिक्कत आई, क्योंकि ये नंबर कैसे हो गए, बड़े बड़े। चाहे तो जो अपने पास सेकंड मेथड है, देखो एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है, कौन सा, डेविएशन मेथड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे किससे, इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। ये मैं मिटा देता हूं, देखो स्टेप डेविएशन मेथड होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन डी इंटू एच, ठीक है। और हमें u कैसे फाइंड करते हैं, हम u फाइंड करते हैं x माइनस ए अपॉन में h। h देखो क्या है, मैंने बताया डिफरेंस जितना है, देखो x की वैल्यू में जितना डिफरेंस है, देखो 5 से 10, 10 से 15 से 20 से 5, इन सब में 5 5 5 का डिफरेंट है। तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू अपने पास है 5। यहाँ हम फाइंड करेंगे u और डिवाइड देंगे किससे, h से, h से डिवाइड देंगे, यानी कि 5 से डिवाइड देंगे। तो देखो यहाँ तो आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -1, ये तो 0 का 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, क्योंकि हमने किससे डिवाइड दे दिया, अब h से डिवाइड दे दिया। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी। पहले जो ये बड़े बड़े नंबर आ रहे थे ना, अब ये कैसे कैसे हो जाएंगे, छोटे छोटे नंबर हो जाएंगे।
देखो 4, ये हो जाएगा कितना 10, 4 2 जा 8 माइनस के 80, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 माइनस के, ये हो जाएगा 150 माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 67, ये 0 का 0, ये 45, ये हो जाएगा कितना 78, 27, 32 एंड 30। ठीक, अब वही इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ यू, यहाँ भी हम यू लिख देते हैं। ठीक है, अब वही इन सबको ऐड करो और इन सबको ऐड करो और देखो अपने पास यहाँ क्या आता है। तो देखो अपने पास इन सबको ऐड करेंगे ना तो अपने पास यहाँ आ जाएगा माइनस के 214, करके देख लेना चाहे कितना आएगा, माइनस के 214। अब वही फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, अज्यूम मीन वही है 25 प्लस माइनस के 214 अपॉन में वही 384 इनटू करेंगे किससे 5 से। अब देखो जब 5 से इसका इनटू करेंगे ना, जो पहले वैल्यू थी ना वो सेम टू सेम आ जाएगी, कौन सी, यही माइनस का 1070 अपॉन 384 थी पहले अपने पास यहाँ, ठीक है नहीं। और देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 20, 0 कैरी 2 5 एंड 2 7 एंड 5 2 जा 10, सेम टू सेम वही वैल्यू आ गई जो अपन ने पहले सॉल्व की थी। तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास कितना आया था 2.786 एंड अपना आंसर था 22.214। अज्यूम्ड मीन क्या आ गया अपने पास, अज्यूम्ड मीन, सॉरी मीन आ गया है ना, बाय अज्यूम्ड मीन से क्या फाइंड कर लिया हमने, मीन फाइंड कर लिया। दोनों मेथड हमने सॉल्व किए हैं, ये मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। जब क्या हो अपने पास ये f की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है ना, अगर ये छोटी होती तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें बोल दिया गया कि इसे डेविएशन मेथड से सॉल्व करो या स्टेप डेविएशन मेथड से, और अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलता है तो हम किसी भी मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। देखो Example 2. Find the following distribution table show the weight of 12 student। हमें क्या गिवन है, 12 स्टूडेंट का वेट गिवन है। तो वेट देखो यानी ये x की वैल्यू हमें गिवन है 67, 70, 72, 73 एंड 75। F हमें गिवन है 43221, 43221। ठीक है, अब देखो इसमें एक और हम क्या बताते हैं, थोड़ी सी नई चीज बताएं। देखो अब ये जो अपने पास एग्जाम्पल है ना, इसमें हम क्या यूज नहीं कर सकते, स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो कॉमन उसमें एक h होता है, h यानी कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है। देखो इन दोनों के बीच 3 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच 1 का और इनके बिटवीन 2 का डिफरेंस है। तो हमें x की वैल्यू भी देखनी है, अगर उनके बिटवीन कॉमन डिफरेंस ना हो तो हम स्टेप डेविएशन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो स्टेप डेविएशन फॉर्मूला कब यूज होगा, जब कॉमन डिफरेंस हो उनके बिटवीन, यानी सबके बीच में क्या हो, कॉमन डिफरेंस हो, या 5 का या 10 का या 6 का या 4 का, सबके बीच में सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम किससे यूज करेंगे इसको, d से, d इक्वल्स टू x माइनस a। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं मीन, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कितना 72।
a इक्वस टू 72। तो देखो 72 माइनस करो 67 में से, तो आएगा माइनस के 5, ये हो जाएगा माइनस के 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 3। तो देखो ये तो f सिग्मा f की वैल्यू क्या है 4 and 3 7, 7 and 3 10, ये हो गया 12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं f इंटू डी। अब f का मल्टीप्लाई d से करते हैं। अब f इंटू डी, 5 माइनस 4 माइनस के 20, 3 माइनस 2 माइनस के 6, ये हो गया 0, 2 एंड 3। देखो ये हो गया प्लस के 3 एंड 2 5 और ये है माइनस के 26, तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 21। ठीक, सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ। देखो अज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू सिग्मा ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इक्वल्स टू ए अपन के पास है 72 प्लस माइनस 21 अपॉन में 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो किसी से भी कैंसिल कर देते हैं, पहले 3 से डिवाइड दे देते हैं। देखो 3 से तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 4। अब 4 में डिवाइड दे दे, 7 में डिवाइड 4 किस में 7 में डिवाइड देना है 4 से, तो 7 बन जा तो 4 बन जा 4, कैरी 3.0 28205 कितना आया 1.75। तो देखो अज्यूम मीन इक्वल्स टू 72 माइनस क्या आएंगे 1.75 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70.25। क्या आ गया मीन अपने पास, क्या आ गया अर्थमेटिक मीन जो अपने पास फाइंड करना था, कितना आ गया 70.25 kg। वेट का फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ क्या लिख देंगे kg। ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 2। तो देखो जो एग्जांपल नंबर 3 है, द टेबल गिवन हाइट ऑफ द सर्टेन ब्लेज फ्रॉम द सी लेवल कैलकुलेट द मीन हाइट। तो डेविएशन और स्टेप डेविएशन दोनों से क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है ना। किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो जो इनके बीच अपन को डिफरेंस है ना, वो कितने का गिवन है 400 का गिवन है सबके बिटवीन। तो इसे हम कोई से भी मेथड से यूज कर सकते हैं। तो आप चाहो जिस मेथड से हम इसे यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कौन से करना चाहते हो, उसी से हम इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व। मैं एक बार बता देता हूं, है ना, आप उसको सॉल्व कर लेना। हमें गिवन है 2, 6, 200, 600, 1000, 1400, 1800, 2200 और ये है हमें 142, 265, 560, 271, 89 एंड 16। तो देखो अज्यूम्ड मीन क्या कर लेते हैं हम, कोई भी बीच की वैल्यू अज्यूम कर लो। चाहो तो ये अज्यूम कर लो, क्या कर लो 1000 कर लो, चाहो तो 1400 कर लो, चाहे तो 1000 कर लो। कोई सी भी तुम अज्यूम्ड मीन कर सकते हो, जो भी तुम चाहो। तो देखो ये कर लेते हैं हम 1000, इजी रहेगा कैलकुलेशन में। सॉरी, a इक्वल्स टू 1000। तो देखो ये दोनों वैल्यू x और f की बड़ी बड़ी हैं। कैलकुलेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी अगर हम इसे d से सॉल्व करेंगे। तो हम इसे u से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अपने पास h कितना है, देखो सब में 400 का क्या है डिफरेंस है। तो h क्या है अपने पास 400, तो अपन u से ही कर लेते हैं x माइनस a अपॉन में h। ठीक है, तो देखो x माइनस a, तो x अपने पास है 200, उसमें से 1000
माइनस करेंगे तो माइनस ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 400, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ होगा 400, यहाँ होगा 800, ठीक है। और यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 1200। अब इन सब में हमें h यानी कि 400 से डिवाइड देना है। तो देखो 400 से डिवाइड देंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 के 0 है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी हो गई है ना, क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लाई -2 से, 1 से, 0 से, 1 से, 2 से और 3 से। अगर हम d से करते तो देखो यहाँ क्या होता 800, 400, 400, 800, 1200, तो कैलकुलेशन क्या हो जाती थोड़ी सी बड़ी। अब हमें क्या करना है f इंटू यू करना है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। 4, 8, 2 माइनस का माइनस के 265, 0, 271, ये हो जाएगा कितना 48। अब इसको और इनको सम कर लो, सिग्मा एफ और इसको कर लो सिग्मा एफ यू। तो देखो f को, इसकी वैल्यू f को हम सम करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1343 और f इंटू यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के कितनी 52। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। अब हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। a अपन ने 1000 प्लस माइनस के 52 अपॉन 1343 इंटू 1000 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। 1000 नहीं 400 है, h की वैल्यू क्या है 400, तो 400 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा 8, इसमें डिवाइड दे दो 1343 का और अपना जो है आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से इजी होता है जब क्या हो x और f की वैल्यू अपन को कैसी दे रखी हो, बड़ी दे रखी है। तो ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और है, लास्ट एग्जांपल, वो आप सबको खुद को करना है और मेरे को बताना है क्या करके। नेक्स्ट जो भी इसमें वीडियो में नीचे कमेंट देके मेरे को बताना है कि आपसे हो गया वो नहीं हुआ, है ना। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं उससे आप लोगों को दोबारा करा दूंगा। तो ये अपनी 17.4 के एग्जाम्पल कंप्लीट। तो सबको समझ में आया होगा, समझ में आ जाओ तो वीडियो को लाइक करना, नहीं आया हो तो कमेंट में मेरे को बता देना क्या चीज़ समझ में नहीं आई हो। थैंक यू।